एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहा था, भैया ये बादशाह का दिमाग छिटखोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता, एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे फंस गया मैं, मेरा देते देते घिस गया तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशी माँ बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की लई लो, तो का बोलबो मोबाइल लेनी हो? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहां क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा, बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था रास्ते में देखा जाम है, रास्ता जाम है। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम गए, भीड़ थी तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कौन सी कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया। खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए? पता था? अरे पता था, बोलो ना। आहा, इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि या अल्लाह, हकीकत में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने मकसद के साथ हमें पैदा किया है, और अल्लाह का जो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। सबसे अफजल इबादत है,
कितने लोग तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। अरे भोजपुरी सुनिएगा। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा काजियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। अच्छा कतजन बोलो? कोई माँ का बेटा देखो, इनकी उम्र देखो, अब्दुल कयूम भाई की उम्र देखो, इनका जज्बा देखो, इनकी मोहब्बत देखो। इनकी माँ मर गई है, बाप मर गया है, माँ बाप की मोहब्बत में अब भी तड़प देखो कितनी तड़प। यही तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, माँ बाप की मोहब्बत क्या है उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं, उनसे पूछो ना, बता दे। आज तुम्हें पता नहीं चल रहा, माँ घर में है, बाप घर में है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि इसका मकाम क्या है, मेरे माँ बाप का मर्तबा क्या है। अब्दुल कयूम भाई से पूछो, मुझसे पूछो, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम। हमको हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, आज ना जेंटलमैन बने हो तुम, ये जीन्स पैंट, ये टी शर्ट, ये बॉडी बिल्डर। अब वो पल को याद करो जब छोटे थे, जब छोटे थे मां की गोद में हंसते थे। बोलो बात सही कि गलत है? उस पल को याद करो, तेरी मां कैसे तुझे पाली होगी। कुर्बान जा, कुर्बान जा। मां को कभी नफरत नहीं हुई औलाद से, पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, मां अपने हाथों से साफ करती थी। आज मां के नाम पर 1000 रुपए बड़ा भारी लग रहा है, बाप के नाम पर 1000 रुपए बड़ा भारी लग रहा है। मां ने कितनी परवरिश की, कैसे परवरिश की, बाप ने कैसे मेहनत से कमा कर तुम्हें खिलाकर बड़ा किया। उस माँ बाप के लिए 1000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन में, छो जन होलो माशाल्लाह। अच्छा जहन्नम में कौटा दरवाजा, 7वें नंबर पे कोई है नौजवान, 1000 रुपये। देखिए हमारे हजरत आ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह 1000 रुपए लीजिए, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाँ 5000 टका
5000 टका अब्दुल कयूम भाई दिए छे माशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर 1000 रुपये नकद दिए हैं, 4000 रुपये इन्होंने कहा कि बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह अब्दुल कयूम भाई की इस ताउन को कबूल करे नो अल्लाह, इनके माँ बाप को, इनकी बीवी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दो। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह साथ ही साथ इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हर औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने की, फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। हाँ, जन्नतेर 8 दरवाजा। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है, 1000 टका दिए दो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য 10 দোয়া করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। वो भी नहीं 1500। शफीक आलम। ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। भोजपुरी सुना दें? ए बाबू বসে যাও, ওখানে বসে যাও, বসে যাও। এ বেটা, এ যাবি নাকি? नहीं जाएगा, बैठ जाओ, कंट्रोल करो। हाँ।